ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को का स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस सत्र में रविवार ये विशेष सत्र, कल शनिवार को हमारा एक विशेष सत्र प्रारंभ हुआ था, वो 3 दिन तक चलना है, जो कि कल पहला भाग था और दूसरा भाग है कल तीसरा भाग। इस सत्र का शीर्षक है स्वप्न दोष। पुरुषों में स्वप्न दोष की जो यौगिक चिकित्सा होती है वो क्या होती है। स्वप्न दोष एक बड़ा भयंकर रोग कह सकते हैं, मानसिक असंतुलन कह सकते हैं, और इस मानसिक असंतुलन का शरीर पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर में जो जीवनीय शक्ति होती है, जिसको हम वीर्य कहते हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं स्वस्थ और बलवान रह सकता है, अपनी बुद्धि और शरीर को अच्छा बना के रख सकता है, वही दूसरी ओर कहा जाए तो नई संतान का भी जन्म कर सकता है। उस शक्ति का शरीर में सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। उसी को ब्रह्मचर्य पालन कहते हैं, उसी को वीर्य रक्षा कहते हैं, उसी को एक उत्तम कर्म कहते हैं, दिव्य कर्म कहते हैं। इसको जो नहीं कर रहा वह व्यक्ति इस संसार में आकर मनुष्य के जन्म में जानवरों की भांति व्यवहार कर रहा है, और वो कभी सुख भी नहीं पा सकता, क्योंकि संयमी सदा सुखी। जो व्यक्ति इंद्री का संयम नहीं कर सकता, वह व्यक्ति सुख कैसे पा सकता है। तो इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा, ये वेद का वाक्य है कि वीर्यवान लोग ही, यानी वीर लोग ही संसार के इस वसुंधरा के, इस धरती के सुखों को भोग सकते हैं। इसीलिए सब धरती के सुखों का भोग करना है तो वीर्यवान बने। स्वप्न दोष ये हमारे जीवन में एक जिसको कह सकते हैं कमी है। तो जिस भी व्यक्ति के जीवन में स्वप्न दोष नाम की कमी है, वह व्यक्ति हमारे इन सत्रों को सुन करके अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करें। हम प्रतिदिन आपके हितार्थ योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में अलग अलग रोगों की चिकित्सा, यौगिक चिकित्सा बताते हैं। आज थोड़ी सी स्वप्न दोष के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जाए। सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो करते हैं भोजन। तो भोजन को बहुत ठूस के मत करो, पेट पूरा भर करके इतना ज्यादा मत भरो कि हमारे शरीर के मलाशय पर, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि पर इतना दबाव पड़ जाए कि वह वीर्य कोश को दबाने लग जाए। भोजन बहुत लेट मत करो। रात को जब सो ना, तो आपको सोने का पोस्चर पता होना चाहिए। स्वप्न दोष के लिए आपको सोना पता होना चाहिए। कैसे सोना चाहिए, देखो, आपको सोना चाहिए बाईं करवट, ऐसे सोना चाहिए। आप ऐसे सो रहे हैं तो ऐसे सोना चाहिए, ये वाला भाग ऊपर हो, ऐसे बिल्कुल नहीं सोना। ये सोना बिल्कुल गलत है। कौन सा वाला? आप ऐसे उलट करके पूरा सो रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और जो लोग छाती पर हाथ रख के ऐसे सीधे सोते हैं ना, उनको भी स्वप्न दोष नाम का रोग हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना। आपको या तो करवट लेनी है। अब पीछे सोने से, उल्टे सोने, सीधे सोने से बचे कैसे? यहाँ पर या तो लंगोट धारण कर लीजिए, उसकी गांठ आपको बचाएगी, या मेखला धारण कर लीजिए। एक रस्सी होती है मूंज की, जो अब हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो कांधे पर उन्होंने मूंज की रस्सी का जनेऊ बांध रखा है, और वो मूंज की रस्सी का जनेऊ जो है ना, वो गांठ लगा हुआ है, और वही जनेऊ मेखला का भी उनका काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक कपड़ा लेना और उस कपड़े को अपनी कमर पर या पेट पर या पीठ पर ऐसे बांध लेना, और पीछे उसकी गांठ आ जाए ऐसे पीठ पर। और फिर सीधे अगर सोना भी हो ना, तो आप जैसे ही सीधे सोएंगे तो अपने आप आपसे करवट ही ली जाएगी, क्योंकि वो गांठ आपको चुभेगी पीछे। तो आपको पहले तो सीधे ऐसे नहीं सोना, आकाश की तरफ सिर करके नहीं सोना, तो आप स्वप्न दोष से बच जाएंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, उल्टा नहीं सोना। उल्टा भी सोएंगे, वो भी कारण है स्वप्न दोष का। एक कारण था भोजन, एक कारण
भोजन में सात्विक आहार को लेना, तामसिक और राजसिक को मत लेना। और रोज एक आसन को जरूर कर लेना। उस आसन का नाम है पश्चिम उत्तान आसन। कैसे होता है देखो, ऐसे सीधे बैठ गए, सांस को भर के हाथों को ऊपर और सांस को बाहर छोड़ें और ऐसे आगे की तरफ झुकें, ऐसे लगाएं, पूरा सांस बाहर छोड़कर ऐसे रोकें, थोड़ी देर, जल्दी से वापस नहीं आना। ऐसे नहीं लग रहा, ऐसे लगाओ, सांस बाहर छोड़ो। जितनी देर रोक सकते रोकिए। पहले दिन इतना अच्छा नहीं लगने वाला, धीरे धीरे लगेगा, पूरा लग जाएगा, कोहनियां भी जमीन से लग जाएंगे ऐसे। और सांस भर के वापस आ जाएंगे। इस तरह से पश्चिम उत्तान आसन को करिए। एक आसन बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस आसन का नाम है सिद्धासन। तो सिद्धासन कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। पहले दोनों पैरों को सामने कर लेते हैं, फिर एक पैर को उठाते हैं, इस एड़ी को अपने मलमूत्र के द्वार के ठीक बीच में, इंद्रियों के दोनों के बीच में यहां पर रख देते हैं, जहां से सीवनी नाड़ी, दो नाड़ियां निकलती, जिनमें से एक सीवनी नाड़ी दबती है और वीर्य कोश का संकोच होता है। यह यहां लगा दी। नहीं लग पा रही तो उठ करके लगा लो, सेट कर लो अपनी जगह। फिर दूसरे पैर को उठाओ, टकने को टकने से लगा लो और इसको यहां फंसा दो और इस फंसे हुए को यहां से निकाल लो। इसको कहते हैं सिद्धासन। और सीधे होकर बैठ जाओ। इस सिद्धासन को लगाओ। कल जिस बाह्य प्राणायाम की मैं बात कर रहा था, उस बाह्य प्राणायाम को भी यदि आप इस सिद्धासन में बैठ करके लगाएंगे तो विशेष लाभ होगा। तय बात है, निश्चित बात है। तो इस सिद्धासन को रोज लगाया करो। इस सिद्धासन के लगाने से क्या होता है, हमारे वीर्य कोश की शक्ति बढ़ती है। स्वप्न दोष का एक और कारण है कमजोरी का होना। जो लोग अति मैथुन करते हैं, विवाहित हैं, अति मैथुन करते हैं, बहुत ज्यादा काम वासना में लिप्त रहते हैं, उनको भी हो जाता है। जो ज्यादा तनाव में रहते हैं उनको भी हो जाता है। जो रातें रातें जागते रहते हैं उनको भी हो जाता है। जो गलत आदतों में पड़ गए हस्तमैथुन आदि के, वे भी, उनको भी हो जाता है। एक होता है स्तंभन शक्ति की कमी, वीर्य धारण ही नहीं हो रहा, धारणा शक्ति कम हो गई। तो धारण शक्ति की जिसको कमी है ना, उस व्यक्ति को भी स्वप्न दोष की समस्या हो जाएगी, क्योंकि उसने इतना ज्यादा गलत आदतों में अपने शरीर को रमा दिया कि अब वो वीर्य भीतर रुक ही नहीं रहा, वो बार बार बाहर उफरने निकलने की वो कर रहा है। इसीलिए आपको पहले उसको सुरक्षित करके अंदर संयम पूर्वक बाह्य प्राणायाम से पहले उसको धारणा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगी धारणा शक्ति, देखो आपको 3 बंद लगाने इस बाह्य प्राणायाम। कैसे 3 बंद, देखो ठीक ढंग से देखोगे तो पता लग जाएगा। सांस को पहले भरना है थोड़ा, और फिर मल मूत्र के द्वार को ऐसे भीतर खींचना। एड़ी को अपनी जगह लगा लो और अंदर खींचो मल मूत्र की इंद्रियों को, खींच कर रखो। फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ो और पेट को भी अंदर खींचो ऐसे। यथा सामर्थ्य रोको, फिर दोनों बंधों को ढीला छोड़ दो। दोनों बंध कौन से, मूत्रेंद्रिय को अंदर खींचा करो, उसको कहते हैं मूल बंध। मल इंद्रिय को ऊपर खींचा करो अंदर की तरफ, उसको कहते हैं मूल बंध। और मलमूत्र की इंद्रियों को जब अंदर खींचते हैं और खींच करके रोक कर रखते हैं तो उसको कहते हैं मूल बंध। और पेट को जब अंदर खींचते हैं ऐसे, जैसे अभी चिपका, 2 बंधों को लगाओ। पहला लगाओ एनस लॉक, दूसरा लगाओ एब्डोमिन लॉक। इससे केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर ठीक नहीं होंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम के भी डिसऑर्डर ठीक होंगे, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये भी ठीक होंगे। तो जो स्वप्न दोष से ग्रस्त हैं उन लोगों को कब्ज होने से बचना है,
कब्ज नहीं होने देनी चाहिए अपने आप को। देखो पहला पहला बंद लगा रहा हूं मैं, मूल बंद, दूसरा बंद लगा रहा हूं उड्डयन बंद, सारा सांस बाहर छोड़ दिया। यथा सामर्थ्य रोका, फिर श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर छूटा हुआ था, श्वास को भर लिया। यह मूल बंद और उड्डयन बंद यानी बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। मन ज्यादा शांत नहीं हो रहा किसी भी चीज से, तो आपको इस त्राटक को जरूर करना चाहिए। मन बड़ा शांत होगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी, दृष्टि अच्छी हो जाएगी। इसको आंखों की सीध में यहां रख करके, बिल्कुल सीधा रखकर, और इसको देखते रहें, टकटकी बांध कर देखिए। ये सीधा सीधा तो स्वप्न दोष पर लाभ नहीं करता, लेकिन यह है कि मन को बड़ा अच्छा बना देता है। जब मन अच्छा हो जाता है ना, धीरे धीरे अब सबकी मानसिक शक्तियां बढ़ जाती, और जिसकी मानसिक शक्ति बढ़ गई तो फिर वह किन्हीं भी गलत बातों पर नियंत्रण कर सकता है, किसी भी का। बस इसमें ध्यान रखना, घी का दीपक जलाना, गाय का घी हो, देशी गाय का घी हो, तो इस पर यदि आप लगातार ऐसे टकटकी बांध कर देखेंगे ना, तो यह भी बड़ा अच्छा प्रयोग है अपने मन को एकाग्र करने का, मन को शांत करने का। हमारी आंखों से 1-1.5 फीट दूरी पर हो और बिल्कुल इसी ऊंचाई पर हो कि आंखों को ऊपर ना देखना पड़े, नीचे ना देखना, बिल्कुल सामने सीध में हो। देखो ऐसे सीध में, किसी सामने टेबल आदि पर किसी पर रख करके इसको कर सकते हैं, टेबल कुर्सी आदि पर। तो त्राटक आपको जरूर करना है, त्राटक। फिर आगे चलते हैं। एक और कारण जो होता है वो होगा कमजोरी बहुत ज्यादा है। तो पहले तो मन को अपवित्रता से दूर करो, पवित्र बनाओ। कल आपको शीर्षासन, सर्वांगासन, जो कि स्वप्न दोष में आवश्यक रूप से करने ही चाहिए, वह बताऊंगा। तो कमजोरी ज्यादा को कैसे दूर किया जाए, तो 2 प्रयोग कर लेना, एक प्राकृतिक चिकित्सा का कर लेना और एक घरेलू प्रयोग कर लेना। प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग क्या है? ठंडे पानी में बैठ जाना। एक टब होता है, पैर बाहर निकाल करके और अपने गुदाद्वार, इंद्री, मूत्रेंद्री, इन सब को अंदर, पेट भी थोड़ा सा अंदर डूबा हुआ रहे, उस टब में पानी भर लेना, ठंडा पानी। ठंडे से मतलब बर्फ का नहीं, ठंडे से मतलब सामान्य जल जो होता है, उस पानी को भर लीजिए। बस गर्म करके नहीं भरना, इसको भर के 15 मिनट सुबह बैठिए, 15 मिनट शाम को फिर से भर के फिर से बैठिए। पहला यह कटी स्नान, ये महन स्नान बड़ा जोरदार काम करता है, पहले ही दिन से काम करता है, पहले ही फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपकी नाइटफॉल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, यह समाप्त ही हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, यह प्राकृतिक चिकित्सा बड़ी जबरदस्त है, पहला। दूसरा काम, जब इतनी सारी चीजें हैं तो लोगों को लगता है कुछ उपाय, कुछ नुस्खा नहीं बता रहे, तो मैं बताऊं आपको, सुबह उठ करके व्यायाम करना और प्राणायाम करना इतना जबरदस्त नुस्खा है कि इसके सामने 50% से भी ज्यादा इससे लाभ होगा, व्यायाम से 50% से भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए पहला तो ये काम करें। दूसरा, व्यायाम मतलब अच्छा दंड बैठकें लगाए। कल के सत्र में आपको सारा शारीरिक बताएंगे, स्वप्न दोष की चिकित्सा के लिए शारीरिक व्यायाम कौन सा, प्राणायाम, आसन आदि कौन से करने चाहिए, वो बताऊंगा। अब आज का ये जो अंतिम भाग है वो है घरेलू चिकित्सा का। अब घरेलू चिकित्सा स्वप्न दोष में कौन सी करनी चाहिए, तो कौन सी करें, तो केवल एक प्रयोग कर लो। कल आपको वट वृक्ष का बताया था, बड़ के पेड़ का, आज आपको एक उपाय और बता रहे हैं जिसमें 12 चम्मच सफेद मूसली ले लेना।
12 चम्मच श्वेत मूसली या सफेद मूसली उसको कहते हैं, वो ले लेना। चूर्ण पिसा हुआ 12 चम्मच आंवले का चूर्ण ले लेना। 12 चम्मच सफेद मूसली, 12 चम्मच आंवले का चूर्ण और 4 चम्मच जायफल का चूर्ण। जायफल पिसा हुआ होना चाहिए। जायफल का चूर्ण यदि आप लेंगे तो जायफल का चूर्ण 4 चम्मच, 12 चम्मच सफेद मूसली और 12 चम्मच आंवला का चूर्ण। इन सबको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। बिल्कुल पाउडर फॉर्म भी ऐसा फाइन पाउडर, काफी बारीक पाउडर किया हुआ बन जाता है, मिक्सी में हो जाएगा। और ये तीनों को मिक्स करके एक डिब्बे में भर के रख लेना। जब आप खाएं तो थोड़ा मक्खन और थोड़ी मिश्री के साथ इसका 1 चम्मच निकालें और इसको खाएं। सुबह भी खाना और रात को भी खाना, पहले दिन से ही फायदा होगा, निश्चित बात है। सोने का, खाने का, मन के संयम का, अति मैथुन आदि इन सब चीजों का भी ध्यान रखना, व्यायाम का, प्राणायाम का, आसन का, और मन में गलत विचार न आए, ऐसी चेष्टाएं न आए, गलत गंदी बातें न आए। आएंगी तो आपके कर्मों से आएंगी। आप या तो ऐसी संगत में बैठेंगे या अपने इंटरनेट आदि पर कुछ उल्टा पुल्टा चला के देख या सुन रहे होंगे, या ऐसी बातें किसी से कर रहे होंगे, या ऐसे दृश्यों को बार बार देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा आप उनसे बचें। निश्चित रूप से आप सभी जो भी स्वप्न दोष के जितने भी रोगी हैं वे सभी अपने आप को उत्तम अच्छा बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। आज के कार्यक्रम में दूसरे भाग में आज इतना ही रखते हैं। कल हम स्वप्न दोष को दूर करने के लिए कौन कौन से आसन और दूसरी क्रियाएं, व्यायाम आदि कर सकते हैं, करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, वह हम जानेंगे। आज का सत्र भी विशेष करके केवल पुरुषों के लिए था, कल का सत्र भी केवल पुरुषों के लिए होगा। फिर परसों से सामूहिक रूप से सभी लोग उस सत्र का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये विषय कुछ ऐसे हैं कि हर व्यक्ति इन विषयों पर बात नहीं करना पसंद करता, लेकिन समस्या ये है कि बताना भी नहीं पसंद करता, पूछना भी पसंद नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं, ये विषय बड़े इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। नहीं पता होता है तो ही ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसीलिए और इन डिसऑर्डर्स को पहले दूर करें, अपने स्वस्थ जीवन को जिएं। अपने स्नान जब करते हैं ना, स्नान करते हैं तो अपनी इंद्री की त्वचा को अच्छे ढंग से साबुन से रगड़ रगड़ के जरूर धोएं, क्योंकि गंदगी का होना इंद्रिय के अंदर, खुजली, खाज, गंदगी और बार बार उसको स्पर्श करना, यह भी स्वप्न दोष का एक कारण है, बड़ा कारण है। इसलिए अपनी इंद्री को स्नान के समय जरूर अच्छे ढंग से स्वच्छ करना और भीतर ही भीतर ओम का जरूर उच्चारण करते रहना, जप करते रहना, क्योंकि मन पवित्र बना रहता है उससे। नहीं तो जैसे ही व्यक्ति हस्त का स्पर्श करता है, जैसे ही तो वह क्या होगा, उससे अपवित्र हो जाता है मन। फिर मन अपवित्र होगा तो फिर गलत बात, गलत विचार उत्तेजना वाले उठेंगे। इसलिए मन में ओम का उच्चारण करके ही अपने इंद्रिय स्नान कराना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको प्राकृतिक चिकित्सा का उपाय एक बता दिया, एक घरेलू उपाय बता दिया, योग का बताया, और मानसिक चिकित्सा कैसे की जाए वह बताया। संयम, सदाचार, भोजन, तो सदाचार का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे, निश्चित रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे। हमारे योग के इस योग व स्वास्थ्य स्वामी न्यूज के इस लाइव का उद्देश्य भी यही है कि योग करके व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। योग का मतलब यहाँ पर उपाय से है, स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के क्या उपाय हैं, क्या योग है, वह है। तो इसीलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। आज के सत्र में इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। करें योग, रहे निरोग। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।